कैसे हैं आप सभी? आशा है आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपको आज हम कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम के समास को पढ़ाएंगे। कोर्स बी का समास के बारे में पढ़ाएंगे। तो समास यहाँ मैंने लिखा है बच्चों, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर यानी कि एक दूसरे से संबंध रखने वाले जो शब्द है, उससे जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहेंगे, यानी कि कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, जो कि गंगा जल यानी कि गंगा का जल, इसका समास विग्रह होगा गंगा जल। ठीक है, गंगा का जल, गंगा जल। तो ये बच्चों ये है समस्त पद। ठीक है बच्चों, और इसके बाद ये है समास विग्रह। तो यहाँ हो गया भाई बहन, भाई और बहन, ये घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दोपहर, दोपहरे पर समूह, उसके बाद दशानन, 10 से आनंद जिसके। ठीक है बच्चों, तो ये दशानन जिसके 10 सिर है। ठीक है, आप जानते हैं जिसके रावण का 10 सिर होता है, तो दशानन हो गया। यहाँ जो गंगा जल है ये गंगा का जल हो गया, इसे हम लोग गंगा जल बोलते हैं। तो कभी कभार हम इसको प्रयोग में गंगा का जल है, गंगा जल क्या हो जाएगा, इसका समस्त पद गंगा जल। उसी प्रकार से समास विग्रह होगा गंगा का जल। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। भाई बहन हो गया, ये हो गया आपका द्वंद्व समास। उसके बाद घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये हो गया तत्पुरुष समास। और ये दोपहर द्विगु समास, और ये हो गया अंतिम वाला दशानन हो गया बहुब्रीहि समास। तो यहाँ आप लोगों ने समास विग्रह के बारे में जाना। तो ये समस्त पद है और ये है समास विग्रह। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया, जैसे कारक में कर्ता में कर्म को इस प्रकार से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तब तो उसी प्रकार से समास विग्रह में भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, समस्त पद जब होगा तो उसके बाद उसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके समास विग्रह होगा। तो बच्चों उसके बाद हम लोग जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ समास के 6 भेद होते हैं, उनका नाम जानेंगे हम अब। तो समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है अव्यय भाव समास। पहला है अव्यय भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास। उसके बाद आपका 5वां है बहुब्रीहि समास। 5वां हो गया आपका बहुब्रीहि समास। और अंतिम भाग है आपका द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, द्वंद्व समास। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्यय भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, उसके बाद 5वां है बहुब्रीहि समास और छठा है आपका द्वंद्व समास। तो बच्चों आज हम लोगों ने समास की परिभाषा के बारे में जाना और समस्त पद से समास विग्रह कैसे होता है उसके बारे में जाना, और समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं उसके बारे में जाना। तो बच्चों अगली कक्षा में हम लोग इन 6 भेदों के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से अव्यय भाव का पहचान, समास का पहचान करेंगे, तत्पुरुष समास का पहचान करेंगे और अन्य समासों का पहचान करेंगे और उनका समस्त पद से समास विग्रह करेंगे। तो आशा है बच्चों आपको समझ आई होगी। आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब